ला 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 ला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट में ये आपका 17 नंबर मॉक टेस्ट है दोस्तों। अभी तक हमने 16 मॉक आपके जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि आपको पता है डेली ये मॉक क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन प्रत्येक आपके पार्ट मिलेंगे और 16 पार्ट आपके कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरी है और ग्रामर के जो पोर्शन होता है अपठित गद्यांश पद्यांश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अंत में एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये आपका क्लास। और साथ ही साथ सीटेट में आपके जो सीरीज के लिए आप यहाँ पे परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। जयसवाल सर 50 कोड के साथ 50% ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ संविदा वर्ग 3 के लिए, संविदा शिक्षक के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करके जयसवाल सर 50 आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी आपकी जो फ्री क्लासेज यहाँ पर मिलती रहेंगी क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे। स्थावर का विलोम शब्द होगा, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स करिए। और कमेंट बॉक्स आपका इंतजार करता है, वेट करता है हमेशा कि कब आप लोग कमेंट करते हैं। तो स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा जंगम। स्थावर यानी स्थिर रहना, कहते हैं ना स्थावर रहना, यथावत रहना, स्थित रहना। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम, यानी कि बिल्कुल जंग लग गया है, छूटता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अथ का विलोम होगा। अथ का विलोम अंत होगा, इति होगा, अर्थ होगा, अध होगा। तो अथ का विलोम पूछा गया है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो अथ का विलोम इति होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि स्वार्थ का विलोम बताना है। स्वार्थ का विलोम शब्द होगा निस्वार्थ, परमार्थ, अस्वार्थ, इनमें से कोई नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बचपन जो हमारी जुबान है, यानी कि हमारे जो जो बोला जाए, ठीक है, चलायमान में भाषा जो है वो क्या आता है? स्वार्थ निस्वार्थ जानते हैं। ठीक है, हम बचपन सुनते सुनते आ रहे हैं, ज़्यादातर ये शब्द सुनते आ रहे हैं, स्वार्थ निस्वार्थ। तो क्या करते हैं हम जल्दबाजी में निस्वार्थ करके आते हैं। निस्वार्थ है तो निस्वार्थ का विलोम स्वार्थ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन स्वार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थी यानी कि स्वयं के लिए और परमार्थ यानी दूसरों के लिए। ठीक है, तो ये परिवार परमार्थ के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है, दूसरों के लिए है, परिवार है, शिक्षकों के लिए। तो ये परिवार परमार्थ है, यानी स्वार्थ का विलोम स्वार्थी परिवार नहीं है, ये परमार्थी परिवार है, आप लोगों का परिवार है, आवर फैमिली है। तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूषण का विलोम होगा। हम बात कर रहे हैं, भूषण की बात कर रहे हैं। भूषण का विलोम विष्णु होगा, भूषक होगा, दूषण होगा या भूषा होगा। फटाफट कमेंट करेंगे भैया। आप बोलेंगे सर ये चारा भूसा क्या पढ़ा रहे हैं? अरे भैया चारा भूसा क्या है? ऑप्शन पे है, ऑप्शन फटाफट यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में। नीचे कमेंट बॉक्स है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भूषण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? दूषण हो जाएगा। जी हाँ, भूषण का विलोम दूषण होगा। और अवनि का विलोम शब्द, अवनि का विलोम शब्द आसमान, आकाश, अंबर, गगन। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर। तो अवनि का विलोम क्या हो जाएगा? अवनि का विलोम क्या होना चाहिए? अंबर होगा या गगन होगा? 50-50। अवनि का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, आप सभी को जयसवाल सर नमन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। हे का विलोम, जी हाँ दोस्तों, हे प्राणी हे, ठीक है, आपने सुना होगा। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, ये श्री राम ने कहा था किसके, जब उनका, ठीक है, सीता का हरण हो गया था तब ये, ठीक है, तो सभी पशु पक्षियों से, जानवरों से पूछते थे। तो ये था दोस्तों वो। अब आपकी अलग बात हो गई वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे रस पे वियोग जो भी आपका रस पे पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे हे का विलोम बताना है, तो हे का विलोम ग्राम होना चाहिए। नहीं दोस्तों, हे का विलोम ग्राम नहीं, शुल्ल होगा।
हेय का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, शुल्ल की बात करते हैं। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चिरंतन का विलोम होगा। ठीक है दोस्तों, आप कह रहे हैं कि भैया अभी तक तो हमने चिंतन सुना था, यह चिरंतन शब्द कहाँ से आ गया। दोस्तों यही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अपठित अब गद्यांश पद्यांश होता है यह यहीं से प्रश्न बनते हैं इसी टाइप के। तो चिरंतन का विलोम अलौकिक होगा, लौकिक होगा, नश्वर होगा या आपका नैसर्गिक होगा। तो चिरंतन का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, वह होता है लौकिक। लौकिक की बात करते हैं, चिरंतन का विलोम लौकिक हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सहयोग उम्दा है, लाजवाब है, आप सभी को नमन है। और प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है कि जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनना है। देखिए ध्यान पूर्वक, एक तो पहले प्रश्न है कि विपरीत अर्थ वाला बताना है, और उसके बाद प्रश्न कर रहा है इसको नहीं बताना है। ठीक है, यानी विपरीत अर्थ वाला ना हो। देखिए आय का विपरीत अर्थ व्यय होता है, सरल का विपरीत यानी विलोम कठिन होता है, गुरु का लघु होता है, और धर्म का क्या होता है दोस्तों, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। ठीक है, जी हाँ, नवरात्र के पर्व पर ये बहुत बड़ा नारा यहाँ पे होता है, धर्म की जय अधर्म का नाश हो। अर्थात दोस्तों धर्म अधर्म होना चाहिए जोड़ा, लेकिन जोड़ा आपका अधम दिया है, तो अधम क्या हो जाएगा, यह आपका विपरीत अर्थ वाला जोड़ा नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ब्रह्म का, जी हाँ, ब्रह्म का जीव होता है, माया होता है, जगत होता है, अज्ञान होता है। आप बोलेंगे ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा ये तो जगत वाले हैं, भैया जगत कर दीजिए। अरे भैया आप लॉजिकल पे नहीं, आपको नियम पे जाना है। व्याकरण के जो नियम है, ब्रह्मा का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, वह होता है जीव की बात करेंगे। क्या हो जाएगा, ब्रह्म का विपरीत अर्थ बताना है, विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा। जी हाँ, हमारी और यहाँ पे ब्रह्मा की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जीव का विलोम ब्रह्मा और ब्रह्म का विलोम जीव हो जाएगा। उद्धत का विलोम क्या होगा, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में यहाँ पे फीडबैक चाहेंगे। आपका फीडबैक क्या है, उद्धत का विलोम सौम्य, शौख, उत्तम, कोमल। जी हाँ दोस्तों, कोमल कठोर यह आपने सुना होगा, लेकिन उद्धत की जब भी बात करते हैं, उद्धत का विलोम क्या हो जाता है, सौम्य की बात करेंगे। जी हाँ, उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, वो हो जाएगा सौम। पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपको बताना भी है 30 में से आपका कितना स्कोर है, 25 है, तो समझ लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगर कम है तो आज ही प्लेलिस्ट, सारे प्लेलिस्ट आज आपको जितनी रात हो जाए, सारे जितने भी आपके जो ये 16 पार्ट है, पूरी एक रात में कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। एक कदम पीछे नहीं चलना, एक कदम आगे चलना है, और यहाँ पे सिलेक्शन पाना। मेहनत करिए दोस्तों, जी हाँ मेहनत करिए। और प्रश्न है कि विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का विपरीत अर्थ बताना है। शोषित, शोषक, पोषक, शोषित। अरे भैया तित तित ये सित 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 शिक्षक दिया है, क्या दिया गया है, आप बोलेंगे शोषक की बात कर रहे हैं, तो शोषक का क्या होता है विलोम, क्या होगा, पोषक की बात करेंगे। शोषक यानी कि शोख लेना, पोषक यानी कि पालना, शोषक यानी खपत करना, पोषक यानी कि पालना, यानी शोषक का पोषक हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लॉजिकल है, बहुत अच्छा लॉजिकल है। और बात करेंगे पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा मेरे प्यारे मित्रों। पाश्चात्य का विलोम प्रतीचि होगा, प्राची होगा, पौर्वार्त होगा या प्रत्यक्ष होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पश्चात का विलोम पौर्वार्त होता है। और साथ ही साथ देखें, पौर्वार्त के बाद पूर्वोय होता है, पौरसत्य होता है और पूर्वी होता है। ये नोट कर लेना है। और भी शब्द आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही शब्द होते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म का विलोम शब्द। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं, आपने नियम भी पढ़ा होगा। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, यानी सूक्ष्म यानी होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, चींटी से भी छोटा, चींटी के अंडे से भी छोटा। और स्थूल की बात करें कि हाथी से भी बड़ा, यानी कि हाथी और चींटी के अंडे की समानता। तो चींटी का अंडा क्या हो जाएगा, स्थूल, और हाथी क्या हो जाएगा दोस्तों, चींटी का अंडा क्या होगा, चींटी का अंडा होगा सूक्ष्म। चींटी का अंडा छोटा है, सूक्ष्म हो जाएगा, और जो ये हाथी है, एलिफेंट है, ये क्या हो जाएगा, आपका स्थूल हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जो पहले कभी ना हुआ भैया, जो पहले कभी ना हुआ हो वो होगा, और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जो पहले ना हुआ होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे ही अभूतपूर्व कहते हैं। बात करेंगे बी ऑप्शन की। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
कि जो कहा ना जा सके। मेरे प्यारे मित्रों, आपका कमेंट, आपका फीडबैक लाजवाब है। सभी को नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम है। जो कहा ना जा सके दोस्तों, जो आप कह ना सके, मन ही मंदिर हो, मन ही मंद कहते हैं ना, मन ही मंदिर, बिल्कुल मन के अंदर कुछ नहीं रखना है। कमेंट बॉक्स भर देना है आज, मन के अंदर नहीं रखना है कि मन के अंदर सोचते रहें अरे यार ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, अरे नहीं यार बी ही सही है। अरे जो भी सही हो कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी हो, और अंत में खुल के बताइए सर मेरे 15 आए, 30 में 20 आए हैं, 18 आए हैं, 22 आए, 25 आए, 30 में 30 आए। खुल के कमेंट कीजिए। जो खुल के कमेंट करते हैं, दिल खोल के पढ़ाई करते हैं, वही सिलेक्शन साथ साथ यहाँ पे टॉप रैंक भी हासिल करते हैं। तो जो कहा ना जाए वो आपका अकथनीय होता है। ठीक है दोस्तों, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे अनुकूल कहते हैं, समानुकूल कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं, या समयानुकूल कहते हैं। भैया समय अनुकूल दो शब्द हमें मिल रहे हैं, समानुकूल और समयानुकूल। अब क्या सही होगा? अब आपका कमेंट फीडबैक की जरूरत है मुझे, आपका कमेंट फीडबैक की मुझे जरूरत है कि समय की दृष्टि से अनुकूल कही हुई समानुकूल कहते हैं। नहीं दोस्तों, गलती गलती, यही गलती नहीं करना है। जो अभी गलती हम कर रहे हैं ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समयानुकूल होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है, अब आप ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं। जिसकी गर्दन जो है सुंदर है उसे सुदर्शन बोलते हैं, सुगत बोलते हैं, सुगर्दन बोलते हैं, सुग्रीव बोलेंगे। भैया एक बात सभी लोग कमेंट कीजिए, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सभी लोग कमेंट करें। सुदर्शन, सुगत, ठीक है, एक शब्द में बताना है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं? उसे ही सुग्रीव बोलते हैं। बात करेंगे डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला सा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि बात करेंगे लौकिक की बात कर रहे हैं। लौकिक यानी पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, या जो एक लोक से बात हो, यानी जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक और अलौकिक ये दो चीजें नाम आपने सुना होगा। आज इसका अर्थ भी जान लेते हैं। लौकिक का मतलब होता है जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की हो लौकिक हो जाएगा, जो इस लोक की बात हो वह लौकिक कहला जाएगा। और अगला प्रश्न है कि पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं? पुरुष और स्त्री के जोड़ा के बहुत सारे ऑप्शन पति पत्नी पे करते हैं, बहुत सारे युगल बंदी करते हैं, युग्म करते हैं, दंपति करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, आप सभी लोग जानते हैं कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा और कोई नहीं आपका दंपति कहलाता है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और पुरुष एवं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। जी हाँ दोस्तों, जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि होती है उसे अधिनियम कहते हैं, नियम कहते हैं, विनिमय कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपका कमेंट बॉक्स हमें बताएगा क्या कहते हैं। कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को ही अध्यादेश कहते हैं। आप बोलते हैं ना कि अध्यादेश जारी हो गया है, जी हाँ, विधानमंडल द्वारा जो पारित या स्वीकृत विधि होती है उसे ही अध्यादेश कहते हैं, वही अध्यादेश बनता है, वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारा प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कोई भी कार्य है उसको आप अपने तरीके से, अभी तक क्या हुआ है, माता पिता करते आ रहे हैं, अब आपकी सोच होती है यार हमें कुछ अलग करना चाहिए, एक नए तरीके से। आपकी सोचते होंगे कि नए तरीके से हमें करना चाहिए, तो मतलब वही चीज है कि कार्य को जो नए ढंग से करने की पद्धति होती है वह हमारी पारस्परिक कहलाती है, नवागत रूप कहलाती है, नवीनीकरणी कहलाती है, या आधुनिकीकरण कहलाएगा। भैया आपकी जो पारस्परिक यानी जो पुरानी है, ठीक है, और नवागत रूप ये भी हो सकता है, नवीनीकरणी ये भी हो सकता है, आधुनिकरणी ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति हमारी नवीनीकरण कहलाती है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्यारा सा प्रश्न है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने, सभी लोगों ने एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू लॉट दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। जी हाँ, आप लोग देखते होंगे, आप मान लीजिए कोई भी निश्चित समय के भीतर पत्र का आपको उत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो उस दशा में क्या होता है, एक अनुबोधक के रूप में फिर एक पत्र क्या है भेजा जाता है। तो उस पत्र को क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रतिवेदन बोलते हैं, ज्ञापन बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं, या आपका अनुस्मारक बोलते हैं।
तो एक पत्र भेजने के बाद अगर आपको जवाब नहीं मिलता है, फिर आप जो अनुबोधक के रूप में दूसरा पत्र भेजते हैं, उस पत्र को क्या कहते हैं? उस पत्र को ही अनुस्मारक कहते हैं। अर्थात दोबारा आपको याद दिलाया जा रहा है, वह अनुस्मारक पत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जी हाँ दोस्तों, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? बागी कहते हैं, विश्वघाती कहते हैं, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, यानी आपका उस पर विश्वास किया हो, ठीक है, कि आप ये टाइम पे आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा नहीं किया है, तो उसे क्या कहलाता है? देशद्रोही करार दिया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्यारा सा प्रश्न है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल कहते हैं, दावानल कहते हैं, बरनावल कहते हैं, कामानल कहते हैं। दो चीज आती है, एक दावानल एक बरनावल। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, और बड़वानल किसे कहते हैं? तो बड़वानल आपके समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर समुद्र में कैसी आग लगती होगी? तो आयल रिसाव, तेल रिसाव होता है, उसके वजह से आग समुद्र में भी आग लगती है। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोला जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जंगल में लगने वाली को दावानल, ठीक है, और वन में वृक्षों की रगड़ से अपने आप में लगने वाली आग को जो दूर दूर तक फैल जाती है, उसे दावानल कहते हैं। और ये आग अक्सर जंगल में गर्मियों में खुद लग जाती है, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। बात करेंगे दोस्तों रसास्वादन की। रसास्वादन किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना, या किसी बात में रुचि। तो रसास्वादन किसे बोलेंगे? रसास्वादन इसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? किसी रस का उपभोग करना। जब आप किसी रस का उपभोग कर लेते हैं तो उसे ही रसास्वादन कहला जाते हैं, स्वाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। जी हाँ दोस्तों, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। अब मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, आप एक अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आपका बच्चा, आप प्रश्न करते हैं, ठीक है, आप प्रश्न करते हैं, जो बच्चा उत्तर देता है उसकी आप अपेक्षा कर देते हैं। अपेक्षा कर देते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? उत्तरी कहलाएंगे, उत्तरायणी कहलाएंगे, उत्तराधिकारी कहलाएंगे, या उत्तरापेक्षी कहलाएंगे। जब आप अपने बच्चे या बालक बालिका के पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा कर देते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? उत्तरापेक्षी कहला जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन है, आप लोगों का सहयोग मिलता है। ठीक है दोस्तों, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। जब आप देखे होंगे गांव में, वह सायंकालीन जो बेला होती है, जब पशु, ठीक है, खेत से, वन से जो भी अपने चारा, ठीक है, जो मैदानी इलाका वहाँ से चारा चर कर लौटते हैं जब घर, तो उस सायंकालीन बेला को क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं, सूर्यास्त बोलते हैं, सायं बेला, या अपराह बोलते हैं। अब आपका कमेंट ही जवाब देगा, आपका कमेंट ही फीडबैक देगा। अब देखते हैं कितना कमेंट आ रहा है भैया, कितना आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कितना खुल के कमेंट कर रहे हैं, और कितनी तैयारी चल रही है, क्योंकि तैयारी सिलेक्शन की है और सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हम बात करते हैं, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे गोधूली बोलते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आयु में बड़ा व्यक्ति, दोस्तों जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसे कनिष्ठ बोलते हैं, वरिष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं, पूजनीय बोलते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलेंगे। आयु में जो व्यक्ति बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्येष्ठ कहलाता है। जी हाँ, आयु में बड़ा व्यक्ति यहाँ पे ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और एक आ गया आपका आज का मॉक क्वेश्चन। मॉक क्वेश्चन आ चुका है। मॉक क्वेश्चन यह है कि बिना घर का अनाथ कहलाएगा, अनाहत कहलाएगा, अनिकेत कहलाएगा, या अनिग्रह कहलाएगा। बिना घर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिना घर का क्या कहलाएगा? बिना घर का, जिसके पास व्यक्ति के घर ना हो उसे क्या बोलेंगे? बिना घर का क्या कहलाएगा? अब आपका कमेंट ही बताएगा क्या कहलाएगा। और देखते हैं कितना किनका कमेंट आता है, रिप्लाई जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। तो हमेशा दोस्तों, ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर एक क्लास का, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। और बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है, आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।